जन्मदिन। जी जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह बस हम सब के बीच हंसती रहे, खिलखिलाती रहे, ईश्वर से बस यही प्रार्थना है। अच्छा, आप ये बताओ कि आज आपके लिए क्या भेज दूं? आपका क्या खाने का मन कर रहा है? सबसे छोटी भाभी ने अपनी सबसे बड़ी नंद से हंसते हुए पूछा। देवकी, तुम कैसे इतनी दूर रहकर भी अपनी नंद की मन की बात पढ़ लेती हो? तुम्हारी यह बात सुनकर ही मेरा मन खुश हो गया। तनागत शुरू हो चुके हैं, इसलिए बोला है। देवकी जी बहुत गुस्से में थी। माँ, सब आपके सीधे होने का बहुत फायदा उठाते हैं। एक के यहाँ भेजे और दूसरी के यहाँ नहीं, ये तो लड़ाई वाली बात होगी और बुरी आप बन जाएंगी। और फिर आपसे बड़ी आपकी 3 जेठानी भी हैं। फोन कट चुका था, पर हमेशा की तरह बड़ी जी सुमनलता जी का निशाना सही जगह लग चुका था। सुन, तू दुकान जा रहा है, मेरा एक काम कर देना। आज तेरी बड़ी बुआ का जन्मदिन है, उनके लिए 1 किलो इमरतियाँ कोरियर करवा देना। देवकी जी ने दुकान जा रहे अपने बेटे को पीछे से टोकते हुए कहा। क्या माँ, आप ही तो हमेशा पीछे से टोकने के लिए मना करती हो, और ये क्या नाटक लगा रखा है? आपने ऑर्डर चलाया और हो गया काम। बहुत आसान लगता है ना आपको ये सब? संजीव ने झुंझलाते हुए कहा। एक बुआ हो तो उनके घर भेज दो। 5-5 बुआ हैं, एक के यहाँ भेजे और दूसरी के यहाँ नहीं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? तुझे नहीं भेजना है तो मुझे बता दे, मैं तेरे पापा से बोलकर भिजवा दूंगी। और जीजी का आज जन्मदिन है, इसलिए बोला है। देवकी जी बहुत गुस्से में थी। माँ, सब आपके सीधे होने का बहुत फायदा उठाते हैं। एक के यहाँ भेजे और दूसरी के यहाँ नहीं, ये तो लड़ाई वाली बात होगी और बुरी आप बन जाएंगी। और फिर आपसे बड़ी आपकी 3 जेठानी भी हैं। क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा अगर उन्हें बिना बताए ये सब करें? याद है आखिरी बार भी मंझली बुआ ने त्योहार से पहले ऐसे ही घेवर मंगवा लिया था, तब बड़ी ताईजी ने कितना ही गुस्सा किया था। संजीव और देवकी जी के बीच हो रही बात के बीच में आकर संजीव की पत्नी सुहानी ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू, मुझे तो खुद जाने कितने साल हो चुके हैं तुम्हारी माँ को समझाते हुए। विमलेश जी ने भी पीछे से आकर सुहानी की बात का समर्थन किया। इतने सालों से यही तो होता आ रहा था। बहनें यदाकदा देवकी जी को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर अनेकों चीजें कोरियर करवा लेती थीं, फिर खुद ही पांचों एक दूसरे को बताकर देवकी जी को बुरा बनाती। और देवकी जी से बड़ी तीनों जेठानी अक्सर ही उन्हें बिना बताए सामान भेजने के लिए गुस्सा करती रहती थीं। माँ, अच्छी बात है कि आप बुआ लोगों का इतना ध्यान रखती हैं, उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं, पर समय बदल रहा है और फिर पापा और आप बड़ी बुआ से कितने ही छोटे हैं, कैसे वो आपसे कुछ मांग सकती है? हमें जो भी उन्हें देना होगा वह हमारी मर्जी है। ये क्या हुआ भला? फोन खटखटाया और ऑर्डर चला दिया। संजीव आज अपने आप को रोक नहीं पाया। इंसान हक भी उसी पर चलाता है जिस पर उसका वश चलता है। कहने को तो उनकी 3 बड़ी भाभियां और भी हैं, पर पूछती एक भी नहीं। और आज हमारे पास हैं तो हम कर रहे हैं, नहीं होगा तब नहीं करेंगे। वैसे भी बहन बेटियों को देने से बरकत ही होती है। माँ, वो जमाने गए, अब तो नहीं होगा। तब भी बहनें खून चूस लेती हैं, नेक के नाम पर तो कभी रिवाज के नाम पर। तुम अपनी बुआ के लिए ऐसी बात कहोगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा बोलकर तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे संस्कारों पर उंगली उठाई है। खैर, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी और अपनी सोच है। अब तुम बड़े हो चुके हो और अपना भला बुरा सब समझते हो, पर जब तक मैं जिंदा हूँ जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी। देवकी जी ने अपनी बात कही और मंदिर में पूजा करने के लिए चल गईं। 4 महीने ही बीते थे। विमलेश जी को दिल का दौरा पड़ जाता है। उन्हें जल्दी ही दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उनकी दूसरे नंबर की बहन और बहनोई और उनके दोनों बेटे देवकी जी और संजीव को विमलेश जी के पास छोड़ सारी व्यवस्था कर देते हैं। डॉक्टरों से बात करना, दवाई, टेस्टिंग, सभी की जानकारी वही लोग ले रहे थे। विमलेश जी की हार्ट की नली ब्लॉक हो चुकी है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आप अभी 15 लाख रुपए जमा कर दीजिए। डॉक्टर ने परीक्षण करने के बाद संजीव से कहा था। इतना सारा कैश, वो भी एक साथ। संजीव के तो पसीने ही छूट गए थे। सारा पैसा जमा हो गया है, तुम्हें चिंता करने की
कोई जरूरत नहीं। चारों बुआ ने पीछे से संजीव के पास आकर कहा, भैया को कुछ नहीं हो सकता, सब ठीक हो जाएगा। भाभी और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देवकी जी के आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने ईश्वर का हाथ जोड़ सबसे पहले वंदन किया। भाभी, ये लो सबसे पहले चाय पियो। कल से आपने कुछ खाया भी नहीं। अगर शरीर में ही ताकत नहीं रही तो नंदों की सेवा कैसे करोगी? बड़ी बुआ ने हंसते हुए कहा। गमगीन माहौल हल्का हो चुका था। अभी लोग ऑपरेशन सफल होने की दुआ करने में व्यस्त हो चुके थे और ऑपरेशन भी सफल हुआ और विमलेश जी भी बिल्कुल सही हो गए थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।